नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में सुधीर आहान को ढूंढने नीचे आता है। अभिनीत इतनी अच्छी एक्टिंग करता है कि सुधीर को विश्वास हो जाता है कि उसके बेटे और भतीजे की मौत आहान की वजह से ही हुई है। कुछ दिन बाद खबर मिलती है कि आहान मनाली में है। अभिनीत ये बात सुधीर को बता देता है। सरोवर मैनर का मैनेजर आहान से पूछता है कि क्या वो मेहता ब्रदर्स को जानता है। जब मेहता ब्रदर्स ने आहान पर अटैक किया था तब उन्होंने नहीं बताया था कि वो दोनों कौन हैं। आहान की इंजरीज और नीतू और उस बच्ची की वजह से बहुत वक्त तक पहाड़ के ऊपर था, इसलिए उसे उन दोनों के बारे में पता करने का टाइम भी नहीं मिला था। मैनेजर की बात सुनकर आहान ने नामे गर्दन हिला दी। वो मेहता ब्रदर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ये सुनकर मैनेजर हैरान हो गया। उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, आप मेहता ब्रदर्स को नहीं जानते हो। ये देखकर आहान बहुत क्यूरियस हो गया। वो जानना चाहता था कि ये मेहता ब्रदर्स आखिर कौन है। उसने पूछा, ये मेहता ब्रदर्स कौन है? क्या ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट लोग है या फिर बहुत पावरफुल लोग है? आहान की बात सुनकर मैनेजर हैरान था। वो समझ गया था कि आहान झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच में मेहता ब्रदर्स को नहीं जानता। उसने शौक में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप मेहता ब्रदर्स को नहीं जानते तो फिर उनके घर वाले आपको मारना क्यों चाहते हैं? स्काई हिल स्कूल के मास्टर सुधीर ग्रैंड मास्टर रियल में है, वो नीचे आ चुके हैं। ये सुनकर आहान के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो ये सुनकर डर गया था कि कोई ग्रैंड मास्टर उसे मारना चाहता है। आहान तो जानता भी नहीं था कि उसने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से कोई उसकी जान लेना चाहता था। वो एक बार पहले भी एक ग्रैंड मास्टर से भिड़ा था, तब वो बहुत आसानी से कैप्चर हो गया था और अब भी उसे लग रहा था कि वो फाइट नहीं कर पाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो किसी मेहता ब्रदर्स को जानता भी नहीं हूं, फिर वो मुझे मारना क्यों चाहते हैं? मैनेजर उसकी कंफ्यूजन देख पा रहा था। उसने कहा, आहान सर, बाहर तो सब यही बोल रहे हैं कि आपने उन मेहता ब्रदर्स को जान से मार दिया है। क्या? मैं उन्हें जानता भी नहीं हूं और वो ये बात बोल रहे हैं। अगर उन्हें मुझे मारना ही है तो कम कम रीजन तो होना चाहिए। ऐसे कैसे वो मुझे मारने आ सकते हैं? आहान ने कहा, आहान सर, ये सब मुझे नहीं पता। मैंने बस ये सुना है कि स्काई हिल स्कूल के मास्टर नीचे आ गए हैं और बहुत दिनों से आपको ढूंढ रहे हैं। अगर आप उन्हें नहीं जानते हैं तो फिर आपको उन्हें अवॉइड करना चाहिए, मैनेजर ने कहा। आहान ने कुछ पल उसे देखा। उसे एक बार के लिए डाउट हुआ कि कहीं मैनेजर झूठ तो नहीं बोल रहा। उसने मैनेजर को 2 दिन के लिए सिक्योरिटी गार्ड बनाया था, इसलिए शायद वो ऐसा कर रहा हो। उसने उससे पूछा, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? मैनेजर जानता था कि ये सवाल जरूर आएगा। आहान अब तक उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाया था। उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप चाहे किसी से भी पूछ सकते हैं। ये बात सबको पता है। आप शायद इतने वक्त बाद आए हैं, इसलिए आप नहीं जानते। आप बोल रहे हैं कि आप मेहता ब्रदर्स को नहीं जानते, फिर शायद आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैनेजर की टोन से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। पर आहान ने तो इतने समय से किसी को भी मारा नहीं था। ये बात फैल कैसे गई? किसी को नहीं लगा कि ये इंफॉर्मेशन रूमर भी हो सकती है। वो स्काई हिल स्कूल के मास्टर्स इस बात को बिना इन्वेस्टिगेट किए मान कैसे गए? आहान के मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल चल रहे थे। पता नहीं सर, पर बहुत वक्त से कोई ग्रैंड मास्टर बाहर नहीं आया है, इसलिए शायद सबने इस बात को मान लिया। ग्रैंड मास्टर को भी अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का मौका मिल जाएगा। वैसे भी जब कोई अपनों को खो देता है तो उसे किसी से इन्वेस्टिगेट करवाना कहाँ याद आता है, मैनेजर ने कहा। अजीब है, आहान ने कहा। सर, बहुत लोग फाइट देखने के लिए मनाली आ गए हैं। मेरे पास मार्शल आर्ट्स दुनिया के बहुत सारे लोगों का कॉल भी आया था।
वो सब आपके बारे में पूछ रहे थे, पर मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। मेरा उसूल है कि मैं जिनके लिए काम करता हूं उनकी तरफ हमेशा लॉयल रहता हूं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आहान ने मैनेजर की लॉयल्टी की तरफ इस वक्त बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो सोच रहा था कि ये मेहता ब्रदर्स कौन है। उसने जब बहुत ध्यान से सोचा तब उसे लगा कि शायद ये मेहता ब्रदर्स वही थे जो उसे उस दिन मिले थे जिस दिन वो नीतू से मिला था। आहान ने सोचा, उन लोगों ने मुझ पर अचानक अटैक किया था और मुझे तो अटैक करने का मौका ही नहीं मिला था। उसके बाद जब मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया तो वो दोनों भाग गए थे। इसके बाद तो मैंने उन्हें देखा भी नहीं। फिर मैं उन्हें जान से कैसे मार सकता। आहान श्योर था कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसे इस तरह डूबा हुआ देखकर मैनेजर ने कहा, आहान सर, मुझे लगता है कि आपको अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। आपके साथ जो फाइट करना चाहते हैं वो एक ग्रैंड मास्टर है। भले ही आप अपने मार्शल आर्ट्स के पीक पर हो, पर ग्रैंड मास्टर से फिर भी आप कॉम्पीट नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं था कि आहान ये सारी बातें नहीं जानता था। उसे पता था कि वो एक ग्रैंड मास्टर से कभी कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, पर उसे ये साबित करना जरूरी था कि उसने कुछ नहीं किया। ऐसे वो छुपकर कब तक रह सकता था। बहुत सोचने के बाद आहान ने कहा, अगर मैं ग्रैंड मास्टर को सच बता दूं तो क्या वो मुझे मारने का प्लान ड्रॉप कर देंगे? मैनेजर ने अपनी गर्दन नामे हिला दी और फिर कहा, नहीं, आपकी वजह से स्काई हिल स्कूल का नाम खराब हुआ है। वहां के 2 स्टूडेंट्स आपसे हारे हैं, इसलिए वो बदला तो जरूर लेंगे। ग्रैंड मास्टर स्कूल की बदनामी सहन नहीं करेंगे। हाँ, सच जानने के बाद वो आपको मारेंगे या नहीं, ये मैं नहीं जानता। आहान बहुत परेशान था। मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में ग्रैंड मास्टर की आइडेंटिटी क्या होती थी वो अच्छे से समझता था। वो जानता था कि मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर के सामने उसके कन्वर्टिंग फोर्स की कोई औकात नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो कोई पूछेगा भी नहीं। बहुत सोचने के बाद आहान ने फैसला ले लिया था। मैनेजर ने उसकी मदद की थी, इसलिए उसने कहा, तुमने ये इन्फॉर्मेशन देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा और आगे अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। आहान सर, आप मुझे आउटसाइडर की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं? आप मेरे बॉस हैं और मेरे लिए मेरे बॉस प्रायोरिटी होते हैं। मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं भले ही बहुत डरपोक और कमजोर हूं, पर मैं बहुत लॉयल भी हूं, मैनेजर ने कहा। आहान ने कभी भी इस मैनेजर के बारे में बहुत नहीं सोचा था। वो हमेशा उसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करता था, पर अब आहान समझ गया था कि उसे किसी भी मामूली इंसान को अपने से नीचे नहीं समझना चाहिए। सर, आप चिंता मत कीजिए। ग्रैंड मास्टर कभी भी आपको पीछे से अटैक नहीं करेंगे, ना ही वो किसी और को भेजेंगे। उन्हें भी तो अपनी रेप्यूटेशन का ध्यान रखना है, मैनेजर ने कहा। आहान नहीं जानता था कि अब वो क्या करेगा। बेटे की मौत का बदला तो वो लेकर रहेंगे। वो नहीं जानता था कि अगर ग्रैंड मास्टर ने उसे ढूंढ लिया तो फिर वो जिंदा रह पाएगा या नहीं। उसे अब जल्दी फैसला लेना था। वो जानता था कि ग्रैंड मास्टर को उसका पता मिल गया है और अब वो रास्ते में ही होंगे। वो तुरंत मनाली से निकल गया। वो शिमला जाना चाहता था, पर वो जानता था कि जो उसे ढूंढ रहे हैं वो शिमला पर भी नजर गड़ाए बैठे होंगे। बहुत सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो नीतू के घर जाएगा। वो पहाड़ बहुत सेफ था और वो अपने आप को वहां पर बचा सकता था। आहान जब पहाड़ के नीचे पहुंचा तब वो तुरंत ऊपर नहीं गया। वो कुछ देर कार में ही बैठा रहा और अपनी सिचुएशन एनालाइज करने लगा। उसने फाइनली डिसाइड किया कि नीतू का घर ही बेस्ट जगह है। नीतू को भी वो औरत वहां से ले गई थी, इसलिए उसका घर भी इस वक्त खाली होगा। वो आराम से कुछ दिन वहां पर रह सकता है और जब ग्रैंड मास्टर का गुस्सा शांत हो जाएगा या फिर उन्हें सच पता चल जाएगा तब वो वापस मनाली आ जाएगा। जब वो घर के पास पहुंचा तब उसने वहां किसी को देखा। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस वक्त विनीत पास में बह रहे स्प्रिंग से पानी भर रहा था।
उसने जब देखा कि आहान उसके पीछे है तब उसने कहा, मैं तो यहाँ नीतू को देखने आया था, पर जब मैं आया तब वो यहाँ नहीं थी। अब मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। तुम कहाँ चले गए थे? इस पर आहान ने कहा, हाँ, 2 आदमी और 1 औरत आए थे, नीतू को वो लोग लेकर चले गए। विनीत ने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया और कहा, ओके। दोनों ने आपस में ज्यादा बात नहीं की। घर इतना बड़ा था कि दोनों आराम से रह रहे थे। दोनों खाना बनाते थे, खाते थे, लकड़ियां काटते थे, पानी भरते थे और हर तरह का नॉर्मल काम करते थे। दोनों ही सिर्फ जितनी जरूरत होती थी उतनी ही बात करते थे। 2 से 3 दिन बाद दोनों को एक दूसरे के एग्जिस्टेंस की आदत हो गई थी। आहान ने फाइनली विनीत से पूछा, तुम्हारा और नीतू का क्या रिश्ता है? पहले तुमने उनकी जान बचाई, अब तुम उनका इंतजार कर रहे हो। मैंने उनकी जान बचाई क्योंकि वो मेरा फाराजा था। मैं नीतू की बराबरी कभी नहीं कर पाऊंगा। विनीत की ये बात आहान को कुछ खास समझ नहीं आई। उसने डायरेक्टली पूछा, तुम नीतू को पसंद करते हो? हाँ, पसंद तो करता हूं, पर शायद वो प्यार नहीं है। मैं बस उनके लिए कुछ करना चाहता हूं। हमारी आइडेंटिटीज ऐसी है कि मैं जानता हूं कि मैं उनके साथ नहीं हो सकता, इसलिए मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। विनीत ने कहा और फिर लकड़ियों को सही करने लगा। आहान समझ गया था कि वो इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता, इसलिए वो भी चुप हो गया। उसे लगा था कि सुधीर उसे यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे और वो आराम से 1 महीना यहाँ रहेगा और फिर जब सब शांत हो जाएगा तब वापस चला जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। आहान को ढूंढते हुए सुधीर वहां भी पहुंच गया। जब उन दोनों को एक फिगर नजर आया तो विनीत ने पूछा, ये यहाँ तुम्हें ढूंढते हुए आए हैं? आहान जानता था कि वो वहां उसी के लिए आए हैं। वो जानता था कि वो अब ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। उसे अपनी मौत नजदीक आती नजर आ रही थी। उसने अपने आप को शांत किया। अब उसके लिए ये सिचुएशन आर या पार वाली थी, इसलिए उसे अपना 100% देना ही था। सिचुएशन समझते हुए विनीत ने पूछा, तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए क्या? आहान विनीत की मदद लेगा। वो अपने आप को इस सिचुएशन से कैसे बचाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।